कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज का हमारा टॉपिक है कॉलरिज की कल्पना संबंधी धारणा और आयाम। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कॉलरिज की कल्पना संबंधी अवधारणा और आयाम। पश्चिमी साहित्य शास्त्र में कल्पना संबंधी चिंतन प्लेटो और अरस्तु के समय से ही होता रहा है। अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में कल्पना की भूमिका से इनकार नहीं किया है। फिर भी वे सच्चे अर्थों में कॉलरिज पहले ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने कविता की रचना प्रक्रिया में कल्पना की महती भूमिका को अपनी आलोचना के माध्यम से रेखांकित किया है। कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद किए हैं, प्राथमिक कल्पना और आनुषंगिक कल्पना या द्वितीयक कल्पना। कॉलरिज से पहले कल्पना के संबंध में ऐसा विवेचन किसी अन्य आलोचक के यहाँ नहीं मिलता है। प्राथमिक कल्पना। कॉलरिज के अनुसार दृश्यमान जगत की अनेक वस्तुएं, पदार्थ, प्राणी एवं स्थान को ग्रहण करने वाले शक्ति ही प्राथमिक कल्पना है। कॉलरिज द्वारा प्रयुक्त इस प्राथमिक कल्पना के महत्व को इस दृष्टि से समझा जा सकता है कि इस प्रकृति और संसार की अनेक वस्तुओं और पदार्थों को हम देखते हैं, किंतु प्राथमिक कल्पना ही वह कारण है जिससे चीज़ें सुसंगत, व्यवस्थित और आवयविक रूप से हमारे मस्तिष्क में जगह बना पाती हैं। हम अपने दैनंदिन जीवन में अनेक चीज़ों का साक्षात्कार करते रहते हैं। फूल, पेड़, पहाड़, नदी, झरने, मोटर गाड़ी, इमारतें और इन सभी चीज़ों की एक छवि हमारे मस्तिष्क में बनती रहती है। ये सारी चीज़ें एक निश्चित स्वरूप में हमारे मस्तिष्क में अपनी जगह बनाती है, आपस में गडमड नहीं होती, उलझी नहीं है। वस्तुतः मानव मस्तिष्क की वह शक्ति जिसके कारण हम चीज़ों को उनके नैसर्गिक रूप में देख पाते हैं, वही कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना है। ये प्राथमिक कल्पना ही है जो चीज़ों को एक क्रम या व्यवस्था में हमारे मनोमस्तिष्क पर अंकित करती जाती है। द्वितीयक अनुषंगिक कल्पना। अनुषंगिक कल्पना मनुष्य के मस्तिष्क की वह क्षमता है जिसके कारण वह विभिन्न वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों को अपनी इच्छा के अनुसार निर्मित करता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह कह सकते हैं कि द्वितीयक या अनुषंगिक कल्पना सायास प्रयास और अंतःशक्ति है जो वस्तुओं को अलग प्रकार से देखती है। अतः यह स्पष्ट है कि आनुषंगिक कल्पना का कार्य विकीर्ण, विलीन करना, बाह्य को आंतरिक बनाना और इस प्रकार किसी भी वस्तु का पुनः सृजन करना है। प्राथमिक और आनुषंगिक कल्पना में भेद। प्राथमिक कल्पना सहज भाव से वस्तुओं का ग्रहण करती है, जबकि आनुषंगिक कल्पना में जानबूझकर सोउद्देश्य ढंग से चीज़ों की ग्राह्यता होती है। प्राथमिक कल्पना मुख्यतः दृश्यमान जगत पर आधारित होती है, जबकि आनुषंगिक कल्पना में आत्मा, बुद्धि, इंद्रिय संवेदन, भाव सभी का समावेश होता है। प्राथमिक कल्पना का क्षेत्र सीमित है, जबकि आनुषंगिक कल्पना का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। प्राथमिक कल्पना अपनी प्रकृति में संरचनात्मक होती है, अर्थात यह केवल निर्माण या संगठन करती है, जबकि आनुषंगिक कल्पना सृजन और ध्वंस, विघटन और संगठन दोनों कार्य करती है। प्राथमिक कल्पना स्वाभाविक रूप से हर किसी में विद्यमान रहती है, जबकि आनुषंगिक कल्पना की विद्यमानता विशेष रूप से दार्शनिक, रचनाकार और कलाकार में होती है। प्राथमिक कल्पना का क्षेत्र भौतिक जगत का है, जबकि आनुषंगिक कल्पना भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक और उच्च आदर्शों वाली होती है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि कॉलरिज केवल अनुकरण को उचित नहीं मानते थे, वरन उनका मानना था कि रचनाकार का वैशिष्ट्य इस बात में निहित होता है कि उसने कितना पुनः सृजन किया है। कॉलरिज का स्वयं का चिंतन भी इसीलिए यांत्रिकतावादी ना होकर जैववादी या आवयविक है।
कॉलेज की दृष्टि में कल्पना तत्व में वस्तुओं और पदार्थों के एकीकरण की क्षमता है। कॉलरिज का यह भी मानना था कि कवि कर्म की सफलता या असफलता बहुत कुछ समन्वय पर भी निर्भर करती है। संवेदना और बुद्धि तत्व के सहचर्य को कॉलरिज काव्य का अनिवार्य गुण मानते हैं। स्पष्ट है कि इस समन्वय में कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।